सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको जानने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप उसे ऑन नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको हमारी कोई भी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हीट एक्सचेंजर होता क्या है। देखिए, इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है कि ये हीट को एक्सचेंज करता है, बट किस फॉर्म में करता है या फिर हीट को एक्सचेंज करता है तो किस तरीके से करता है, इसका जो वर्किंग है वो वर्किंग प्रिंसिपल आखिरकार है क्या। तो देखिए, हम इसके टाइप्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम टाइप्स के बारे में अगर हम इसके डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं आपको एक इसकी वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा जितने अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी की इसकी जितनी भी टाइप्स होती है, बाकी सारे के सारे जो टाइप्स है इसकी, सबका वर्किंग लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, तो आप जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। तो देखिए, हीट एक्सचेंजर क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में। अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके कॉलेज ख़त्म होने के बाद अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। वैसे तो जो ये हीट एक्सचेंजर है ये हमारे इलेक्ट्रिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो हीट एक्सचेंजर है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारी जो मान लीजिए जो जनरेटर हैं, हमारे एसी जनरेटर हैं, वो अगर हम उनकी बात करें या फिर जो हमारे अदर मशीनें होती हैं जो कि क्या होता है काफ़ी हीट हो जाती है। तो कई मशीनें ऐसी होती है जिन्हें एसी या फिर फ़ैन के द्वारा कूलिंग प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। तो हम क्या काम करते हैं, उसके इंजन में या फिर उस मशीन में हम एक मतलब कि वाटर कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब कोई इंजन है वो अगर कोई इंजन अगर मान लीजिए चल रहा है तो इंजन के चलने से क्या होगा कि हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होगी तो हमारे क्या होगा, जो हमारा इंजन है उसकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसकी लाइफ कम हो जाएगी तो हम क्या काम करते हैं, हम वाटर के थ्रू हम उस इंजन को कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जब हम उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई इंजन है, इंजन चल रहा है तो इंजन के चलने से उसमें गर्मी पैदा होगी और गर्मी पैदा होने से क्या होगा, जो हमारे पार्ट्स है उसमें रोटेटिंग पार्ट्स है मशीन में, उनकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम उसमें से पानी यानी कि वाटर को अगर हम उसमें से मूव करवाते हैं, उसमें से फ्लो करवाते हैं, ठीक है, वाटर जब उसमें फ्लो होता है तो क्या होता है, वाटर जो वहाँ पे जितनी भी हीट जनरेट हुई है उस हीट को जो वाटर है वो अपने मतलब कि ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, करने के बाद क्या होता है, वाटर हमारा हीट हो जाता है। वाटर हीट होने के बाद अब जो वाटर हीट हुआ है, अब उस वाटर को भी हमें ठंडा करना होता है। ठीक है, तो उस वाटर को ठंडा करने के लिए हम क्या काम करेंगे, या तो हम उस वाटर को किसी कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में लेके आएंगे ताकि जो हमारा जो ही मतलब कि गर्म पानी है उस गर्म पानी को ठंडे पानी के संपर्क में लेके आएंगे ताकि वो जो गर्म पानी है वो ठंडा हो सके। ठीक है, या फिर जो हमारे चिल्लर होते हैं, ठीक है, चिल्लर में मीन्स जो हमारे जो हमारे एसी जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो उसमें हम चिल्लर यूज़ करते हैं। चिल्लर यूज करने से क्या होता है कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे जो जनरेटर है, ये जनरेटर जब चलेगा इसके अंदर का जो इंजन है, इंजन जब चलेगा तो इसमें हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होने से क्या होगा, या तो हम इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, या तो हम इसको डायरेक्टली एयर कूलिंग प्रोवाइड करवाएं, या फिर जो मतलब कि हाई रेटिंग के जो जनरेटर होते हैं उसमें हम एयर कूलिंग
मतलब कि सफिशियंट नहीं होता है, तो हम क्या काम करते हैं उसको, अब मान लीजिए वाटर के थ्रू हम उसके इंजन में कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। कूलिंग प्रोवाइड करवाने के बाद यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा होगा। हीट एक्सचेंजर लगे होने के बाद क्या होगा कि ये गर्म पानी क्या होगा, ये गर्म पानी इस हीट एक्सचेंजर में आएगा। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में आने के बाद दोबारा से इंजन में आ जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या होगा, एक और ठंडा पानी इस हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगा। आने के बाद यहाँ पे एक चिल्लर लगा होगा। चिल्लर क्या काम करेगा, इस गर्म पानी, अब देखिए ये जो ठंडा पानी आया था, आने के बाद इस गर्म पानी के कांटेक्ट में आया ही, बल्कि क्या होता है कि जो ये डीजी का पानी और जो ये चिल्लर का पानी यहाँ से आया, दोनों के दोनों आपस में मिलते नहीं है, लेकिन इनका कांटेक्ट आपस में हो जाता है। ठीक है, होने के बाद क्या, ये जो पानी है चिल्लर वाला, ये पानी ये क्या काम करेगा, इस डीजी के पानी के कांटेक्ट में आएगा, और आने के बाद जितनी भी हीट इस डीजी वाले पानी की है इसको ऑब्जर्व करेगा, और दोबारा से ये ऊपर चिल्लर में चले जाएगा। चिल्लर में जाने के बाद क्या होगा, चिल्लर हमारा जब डीजी ऑन होगा तो चिल्लर चलेगा। चिल्लर चलने से क्या होगा कि चिल्लर क्या काम करेगा, इस गर्म पानी को एयर के कॉन्टैक्ट में ला करके उसको ठंडा करेगा। ठंडा करने के बाद दोबारा से ये सेम प्रोसेस इसका चलता रहेगा। ओके गाइज, तो अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के अंदर तो हीट एक्सचेंजर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ ट्यूब्स लगी होती हैं जो कि छोटी छोटी आपको यहाँ पे ट्यूब्स दिख रही होंगी। इन ट्यूब्स में जो हमारा पानी है, यानी कि जो हमारा डीजी का पानी है वो इन ट्यूब्स के थ्रू आता है, और उसके बाद जो ये ऊपर के आपको यहाँ पे दो वाल दिख रहे हैं, इनके थ्रू हमारा जो है वो चिल्लर का पानी आता है। चिल्लर का पानी आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर सारे के सारे इन ट्यूब्स के कांटेक्ट में चिल्लर का पानी आएगा, और आने के बाद इन चिल्लर के पानी में जो डीजी का पानी जो है उसको कूलिंग प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, सेम हमारा देखिए ये भी एक हीट एक्सचेंजर है, और सेम हमारा प्रोसेस इस हीट एक्सचेंजर का भी होता है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई हीट मतलब कि कोई गर्म पानी आया, आने के बाद हम इसको क्या काम करेंगे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हमने इनलेट दिया और यहाँ से हमने इसका आउटलेट ले लिया। ठीक है, जो ये पानी है हमारा, ये गर्म पानी है। सेम यहाँ से हम इसको ठंडा पानी देंगे, देने के बाद ये ठंडा पानी क्या काम करेगा, यहाँ से इसके अंदर से मतलब इसमें आएगा। आने के बाद क्या होगा, ये पानी इसकी जो ये गर्म वाला पानी था इसके कांटेक्ट में आएगा। आने के बाद इसको मतलब कूलिंग प्रोवाइड करवाएगा, और वापस से यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इनलेट आप इस वाले को भी मान सकते हैं, इस वाले को भी मान सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके गाइज, तो देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। उसके बाद इससे आपको ये पता लगेगा कि जो अगर ये हीट एक्सचेंजर है इसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है। यानी कि अगर हीट एक्सचेंजर हमारा चौक हो जाए, चौक मीन्स अगर ये जाम हो जाए या फिर इसमें कुछ फंस जाए अंदर, तो इसकी सफाई करनी होती है। ठीक है, ताकि जो ये चौक हो जाता है, तो चौक होने के बाद क्या होगा कि जो ये हमारा जिस पर्पज़ के लिए हम इसको काम यूज़ में ला रहे हैं, हीट को एक्सचेंज करने के लिए, ये वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे है, मैंने आपको एक हीट एक्सचेंजर का मतलब अलग अलग पार्ट्स दिखा रखे हैं। मान लीजिए ये वाला जो है हमारा, ये एक कंप्लीट हीट एक्सचेंजर है जो कि फुली असेंबल किया हुआ है। अगर देखिए यहाँ पे ये चौक हो गया था ये हीट एक्सचेंजर, उसके बाद हमने इसको खोला। खोलने के बाद देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, देखने के बाद जब हमने इसको देखा, तो देखने के बाद हमें इसमें दिखा कि ये हीट एक्सचेंजर चौक हो चुका है। ठीक है, चौक होने के बाद अगर हम इसको देखें तो देखिए इसके अंदर काफ़ी मतलब कि गंदगी इसमें आ चुकी थी हीट एक्सचेंजर के अंदर। अगर हम इसके हीट एक्सचेंजर की बात करें तो देखिए इस तरीके का होता है, जो इसके अंदर जो ये ब्लेड्स टाइप की होती है, जिसमें से हमारा जो वाटर है, वाटर इसमें फ्लो करता है, तो ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर हम हीट एक्सचेंजर को देखें, देखिए यहाँ पे आपको हीट एक्सचेंजर दिख रहा होगा, ये हीट एक्सचेंजर को देखें तो इसके अंदर देखिए जो ये ब्लेड्स मतलब कि प्लेट्स टाइप की होती है, ये प्लेट्स बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की प्लेट्स बिल्कुल अलग अलग होती है। इसके अंदर में से ही मतलब कि जो हमारा पानी है वो फ्लो करता है। तो ये अगर इसमें कोई कचरा वगैरह कुछ आ जाता है या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, चौक हो जाता है। तो चौक होने के बाद ये अपना काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद इसे खोल करके इसकी सफाई करनी होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी सफाई करने के बाद इसको दोबारा से असेंबल किया, और असेंबल करने के बाद
जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो फिर ये प्रॉपर वर्क करता है। इसके अंदर कोई सर्किट नहीं है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि मतलब कि समझ में ना आए। ये हीट एक्सचेंजर जो है ये बिल्कुल सिंपल, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, इसका वर्किंग बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है हीट एक्सचेंजर को लेकर के तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।